मंत्र का उच्चारण करते हुए और श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए आज की कक्षा हम आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जी माता जी, आवाज आ रही है माता जी? आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही ठीक से? जी आ रही है जी ठीक है माता। पिछली कक्षा में हमने जो है सुंदरकांड के मंगलाचरण के जो 3 श्लोक हैं उसमें से 2 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। एक बार पुनः हम भाव रूप में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला जो श्लोक था वह था शांताकारम क्षम्यताम शांतम शाश्वतम अप्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अर्थात जो शांत सनातन अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष स्वरूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेषनाग जी निरंतर जिनकी सेवा करते हैं, वेदांत द्वारा जिनको जाना जाता है, जो सर्वव्यापी हैं, देवताओं में सबसे बड़े हैं, माया और मनुष्यों में दिखने वाले समस्त पापों को हर करने वाले हैं, करुणा की खान के समान है और रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं में जो शिरोमणि हैं, ऐसे राम कहलाने वाले श्री जगदीश की मैं वंदना करता हूँ, श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। ये पहला श्लोक था। इसके बाद दूसरा श्लोक था, उसमें कहा था कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष्य रघुपुंगवः निर्भरां मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। इसमें है कि श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, हालांकि आप तो हम सबके हृदय में निवास करते हैं, फिर भी सत्यम वदामि, सत्य बोलता हूँ, और भगवान अखिल अंतरात्मा, आप हमारे अखिल अंतरात्मा में व्याप्त हैं, फिर भी नान्य स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, मेरे इस हृदय में कोई अन्य कामना नहीं है, कोई अन्य इच्छा नहीं है। इच्छा तो मात्र इतनी है कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवः निर्भरा में, हे रघुपुंगवः, मैं अपनी निर्भरा भक्ति को आपसे चाहता हूँ और कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मम मानसम कामादि दोष रहितम कुरु, मेरे मन को काम आदि जो दोष हैं उनसे रहित कीजिए। माने मेरे हृदय में, मेरे मन में जो काम दोष, काम द्वेष ईर्ष्या आदि जो भाव हैं, जो द्वेष हैं, उनको दूर कीजिए। ये दूसरे श्लोक में हो गई थी। आज हम तीसरा श्लोक आरंभ करेंगे, जो कि इस प्रकार है। इसमें है, कहते हैं कि अतुलित वलधामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो कहते हैं अतुलित वलधामम। अतुलित, अतुलित शब्द क्या है? अतुलित एक तो तुल होता है, तुल्य का मतलब है जिसकी तुलना की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके कि अरे इसके अंदर तो 1 किलो या 2 किलो वजन है, इस प्रकार से तुलना होती ना, माप के रूप में की जाए। या कहते हैं ना, काव्य में तो ज़्यादा उपमाएं दी जाती हैं। संस्कृत के तो कालिदास जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं उपमा देने में। उपमा कालिदासस्य भार व्यर्थ गौरवम
दंडनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणः, इस प्रकार की कविता एक श्लोक जो है वो कहा जाता है संस्कृत साहित्य के विषय में। तो तुलना की जाती है, उसमें उपमा दी जाती है कि आपका चेहरा समुद्र सूर्य चंद्रमा के समान है और आपकी आंखें जो हैं ऐसे हैं, तरह तरह की जो उपमाएं दी जाती हैं वो तुलना की जाती है, वो तुल्य होती हैं। तो जो तुल्य हो वो तो समान है, उसके जैसा तो है, लेकिन जो अतुल हो, अतुल माने क्या है, जिसके समान दूसरा ना हो, वो है अतुल। कहते हैं ना अतुल्य, अतुल्य का मतलब क्या है, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसकी तुलना किसी दूसरे से ना की जा सके, माने अद्वितीय हो। अद्वितीय माने ना द्वितीय इति अद्वितीय, जिसका दूसरा ना हो वो अद्वितीय है। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, धामम का मतलब है स्वामी, निवास स्थान हो जिसमें बल के स्वामी, बल के स्वामी है। तो कैसे बल के स्वामी, तो कहते हैं अतुलित बल धामम। अतुलित माने जिनके बल की कोई तुलना ही ना हो, अतुल बल के धाम हैं, माने जिनके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे। तो अतुलित बल धामम। फिर है हेम शैलाभ देहम, हेम शैलाभ देहम, देह कैसा है, देह कैसा है, तो हेमशैल, हेमशैल, हेमशैल माने सुमेरु पर्वत, सोने के पर्वत। हिम का अर्थ एक तो सोना होता है और एक हिम का अर्थ होता है हिम माने बर्फ, है ना। तो हेम शैलाभ देहम, तो यहाँ पे जो हेम है, हेम का मतलब है सोना, तो हेम शैल, हेम शैल का मतलब होता है पर्वत, कौन सा, सोने का पर्वत, यानी कि सुमेरु पर्वत, हेम शैल। आभ का मतलब होता है कांति, चमक, आभा जिसको हम कहते हैं आभा। तो हेम शैल आभ देहम, हेम शैल आभ देहम माने सोने के पर्वत के समान जिनकी आभा हो, ऐसा शरीर के स्वामी। हेम शैलाभ देहम माने जिनका देह हेम शैल के समान चमकने वाला है, जिनका शरीर हेम शैल यानी सोने के जो सुमेरु पर्वत है उसके समान कांति वाला शरीर है। तो हेम शैलाभ देहम, अभी दो विशेषताएं बतलाई गई हैं। एक है अतुलित बल धामम, उस बल के स्वामी जिनकी कोई तुलना ना की जा सके, और हेम शैलाभ देहम जिनका देह हेम शैल माने सोने के पर्वत के कांति के समान जिनका शरीर है। फिर आगे कहते हैं दनुज वन कृशानुम, दनुज माने क्या है, दनुज माने दैत्य, दैत्य। तो दैत्य वन, वन माने जो वन होता है, दैत्य रूपी वन, दैत्य रूपी वन को क्या करते हैं, दैत्य वन यानी दनुज वन कृशानुम, कृशानुम, कृशानुम माने विध्वंस करने वाले, किसको, तो दैत्यों के वन को जो है जलाने वाले, दैत्यों के वंश को जो वन है, दैत्य रूपी जो वन है, राक्षस रूपी जो वन है, उस वन को विध्वंस करने वाले जो हैं। एक तो ये वन, दूसरा हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमें लंका दहन की याद आती है। तो दहन करके माने जिन्होंने दैत्यों रूपी जो वन है, जंगल है, उनको जला दिया, जो लंका है, माने ध्यान किया जा रहा है, इसलिए इसमें तो प्रयोग हो ही जा सकता है, पर जो प्रसंग चलेगा उस प्रसंग में नहीं होगा, क्योंकि वो प्रसंग अभी लंका दहन का नहीं होगा। पर श्री हनुमान जी महाराज जी की स्तुति चल रही, तो उस स्तुति में ये विशेषण दिया जा सकता है। तो दनुज वन कृशानुम माने दैत्य रूपी जो वन है, राक्षस रूपी जो वन है, उसका नाश करने वाले। फिर कहते ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम माने ज्ञानियों में, ज्ञानी व्यक्ति जो हैं, विद्वान जन है, विद्वानों में अग्रगण्यम, अग्र माने आगे, गण्यम माने गणना करने योग्य। अगर बैठे और ज्ञानियों की लिस्ट बनाई जाए, सूची बनाई जाए कि कितने ज्ञानी हुए भारत में, तो अग्रगण्यम जिनकी आगे गिनती हो, ज्ञानियों में जिनकी आगे गिनती हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। फिर कहते हैं सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम का मतलब क्या है, सकल गुण निधानम माने संपूर्ण गुणों के निधान, माने जिनमें संपूर्ण गुण समाये हुए हों, संपूर्ण गुण के निधान करने वाले। तो सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम का मतलब है, सकल गुण निधानम का मतलब है सारे गुणों के स्वामी, सकल गुण निधानम। फिर होता है वान राणाम धीशम, वान राणाम
धीशम, वानराणाम धीशम माने वानरों के स्वामी। अब वानर शब्द जो है, वानर शब्द में बहुत सारी व्याख्या आती हैं, सच क्या है वो नहीं है पता, और जितना अध्ययन होगा उसके आगे बता पाएंगे। पर वानर का दो अर्थ निकल के आते हैं। एक तो वानर का अर्थ आता है शाखा मृग, यानी कि बंदर, बंदर से आता है। एक तो आता है बंदर से बानर, और दूसरा जो अर्थ आता है बानर का जो दूसरा अर्थ है उसमें प्रयोग किया जाता है विशेष प्रकार की जनजाति जो वन में रहती है। बानराणाम धीशम, बानराणाम माने या तो बानर शब्द का अर्थ है कि विशेष प्रकार की जनजाति, समुदाय लगा दें अर्थ, जो कि जंगल में निवास करती है। और बहुत सारे विद्वान ये मानते ही हैं कि श्री हनुमान जी महाराज कोई बंदर नहीं है, वो एक इंसान है, हम आपके जैसे ही। दूसरी एक व्याख्या चलती है कि वो बंदर के जैसे हैं, और कई बार प्रयोग भी किया गया शाखा मृग। श्री रामचरितमानस में भी कई जगह शाखा मृग शब्द प्रयोग किया गया। शाखा मृग, शाखा माने वृक्षों की शाखा पर, मृग माने जानवर के जैसे दौड़ने वाले। मृग जो है दौड़ने में बहुत तेज होता है, तो वृक्षों की शाखा में मृग के जैसे द्रुत गति से दौड़ सकें, गमन कर सकें, वो शाखा मृग होते हैं। तो शाखा मृग, तो वो अलग व्याख्या होती है। तो यहाँ पे जो कहा गया वानराणाम धीशम, अब वानर वानर बहुत सारी व्याख्याएं ऐसी भी निकल, सच क्या है वो पता नहीं है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, तरह तरह की व्याख्याएं प्रस्तुत होती हैं। किसी का अपमान नहीं करना है, जो जिसको व्याख्या उचित लगे वो माने। कई लोग मानते हैं कि बानर माने बैनर्जी, पूर्व काल के बानर आज के बैनर्जी बन गए, बनर्जी बन गए। बहुत सारे लोग ये व्याख्याएं देते हैं। अब सच क्या है वो श्री हनुमान जी महाराज जाने, ईश्वर जाने। पर यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया वो वानराणाम धीशम, अधीश, धीश माने क्या होता है, जैसे कहते हैं द्वारिकाधीश, द्वारिका के स्वामी, अवधीश है ना। तो यहाँ पर भी धीश का मतलब है स्वामी। वानराणाम अधीशम, अधीशम माने वानरों के स्वामी हैं। और फिर आगे कहते हैं रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के प्रिय भक्त हैं जो, रघुपति प्रिय भक्तम। अब रघुपति क्या, रघुपति क्यों कहा गया? रघु का मतलब तो दशरथ के पूर्वज रहे हैं, श्री राम जी के तो पूर्वज हैं रघु, लेकिन रघुपति क्यों, रघुपति क्यों कहा गया है? रघुपति इसलिए क्योंकि रघुवंश है, और रघुवंश के जो पति, पति का मतलब स्वामी, स्वामी मतलब क्या है, जो वास्तव में पति लौकिक प्रयोग होता है पति, तो पति का अर्थ भी स्वामी ही है, जो हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी है, जो हमारे कुशल क्षेम की जिम्मेदारी रखे, वो स्वामी है। तो स्वामी यानी पति। यहाँ पे दूसरा अर्थ होता है पति माने प्रमुख, जैसे कहते हैं ना वनस्पति, वनस्पति क्या है, वनः धनपति, वनस्पति जो जंगल की विशेष हो, जंगल की जो प्रमुखता हो वो वनस्पति है। वैसे ही रघुपति माने रघुवंश में जो प्रमुख है वो रघुपति है। तो रघुपति का सीधा अर्थ प्रयोग होता है भगवान श्री राम के लिए। रघुपति प्रिय भक्तम, आप रघुपति के प्रिय भक्त हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वात जातम, वात जातम माने वायु से उत्पन्न हैं आप, वात जातम वायु से उत्पन्न हुए आप, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो ये पूरा तीसरा श्लोक है कि अतुलित बल धामम माने आप अतुलित, अतुलनीय बल के स्वामी हैं। आपका जो बल है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हेम शैलाभ देहम, आप जो हैं सोने के जो सुमेरु पर्वत है उसके समान आपके शरीर की आभा है, कांति है। हेम शैलाभ देहम, शरीर की कांति है। धनुज वन कृशानुम, दैत्य रूपी जो वन है उसका विध्वंस करने वाले। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों की जब गणना होती है तो आपको आगे रखा जाता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बहुत सारे लोग ये मान बैठते हैं कि हनुमान जी महाराज की तो जंगली जैसे हैं, ज्ञानियों में आगे हैं वो, ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये तो प्रसंग बार बार ध्यान रखिए कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, जब श्री हनुमान जी महाराज से प्रथम वार्ता होती है, भेंट होती है उनकी, तो लक्ष्मण से प्रशंसा करते हैं कि ये जो विप्र दिखाई दे रहे हैं इनकी भाषा बहुत अच्छी है, संस्कृत बहुत स्पष्ट है, व्याकरण बहुत सुंदर है। अर्थात कोई विद्वान व्यक्ति ही विप्र रूप धारण कर सकता है। विप्र रूप धारण करना क्या, विप्र रूप का कोई चोला नहीं होता कि एक बढ़िया जो है धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया और जैकेट पहन लिया अच्छे से, और जो है विद्वानों के जैसे वेशभूषा वेशभूषा पहनने से कोई विप्र नहीं हो जाता। भले वेशभूषा पहन लो। एक व्यक्ति था बढ़िया अच्छे कोट पैंट पहन करके आया और ऑफिस में आया, जब ऑफिस में आया और गार्ड्स वगैरह सब निकले
तो सभी जो है अधिकारी सब चौकन्ने हो गए कि पता नहीं कौन कहाँ का अधिकारी आ गया। बड़े अच्छे कोट पैंट पहने और पढ़ा लिखा लगे, पेन लगा ली जेब में और बढ़िया रौब झड़ रहा है। पहुंचे ऑफिस में, बोले नाम पूछा, सर आपका नाम क्या है? तो कहता है राम प्रसाद नाम है मेरा। तो उन्होंने भी व्यंग कर दिया, बोले जब राम प्रसाद हो तुम तो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि राम प्रसाद ये अशुद्ध उच्चारण है। तो विप्र आप वेशभूषा से तो बन सकते हैं, वेशभूषा आपकी विप्रों की जैसी हो सकती है, तो वो एक तरीके से आप धोखा ही दे रहे हैं, क्योंकि जब आपका मुंह खुलेगा तो पता चल जाएगा आपकी विद्वता क्या है। तो श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, इसीलिए राम जी हनुमान जी के संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत वार्तालाप की, संस्कृत संभाषण की प्रशंसा करते हैं। और एक प्रसंग और आता है, अब ये सुंदरकांड में प्रसंग आएगा। ये तो जब वो सीता माता जी के पास पहुंचते हैं तो वहां पर जब वो मुद्रिका डालते हैं, तो मुद्रिका डालने से पहले, मतलब मुद्रिका डालते हैं फिर जब बोलने की बारी आती है तो अपने आप में सोचते हैं कि मैं कौन सी भाषा बोलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं संस्कृत बोलूं और संस्कृत बोलने से ऐसा ना समझे, क्योंकि रावण भी बहुत अच्छी संस्कृत बोलते, तो सीता माता ऐसा ना हो कि वो डर जाए और मुझे रावण समझ लें, ऐसा ना हो कि रावण का ही माया रूप मुझे समझ लें। तो बहुत चतुर भी हैं, चतुर से मतलब दूसरे अर्थ में चतुर मतलब विवेकवान है, कब कौन सी भाषा कहाँ प्रयोग करनी है। संस्कृत जानते हैं लेकिन कहाँ बोलनी है कहाँ नहीं बोलनी है, ये भी बहुत विवेक है उनमें। तो सच्चा ज्ञानी तो वही है जिसमें विवेक हो, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जो विवेकहीन हो। वो आज दुनिया में विवेकहीन ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान तो बहुत है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन विवेक नहीं है, समझ नहीं है कि कहाँ प्रयोग करना है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आगे गिनती होती है। फिर आगे है सकल गुण निधानम, जितने भी गुण होते वो सब समाये हुए हैं। वानराणामधीशम, वानरों के स्वामी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, श्री राम जी के आप प्रिय भक्त हैं। प्रिय भक्तम, भक्तों में अगर प्रभु श्री राम के भक्तों की गिनती हो तो सबसे पहले अगर किसी का नाम है तो श्री हनुमान जी महाराज का है। श्री हनुमान जी महाराज से बड़ा राम जी का कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ और ना होगा। तो रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के आप प्रिय भक्त हैं। आपको वात जातम नमामि, हे वात जातम, हे वायु से जन्मे श्री हनुमान जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये पूरा यहाँ पे होता है। तो इसका हम पाठ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। जी माता जी इसका पाठ कीजिए यदि संभव हो तो। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रयम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय 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 हनुमान जी। अब यहाँ तक ये स्तुति होती है। अब जो प्रसंग है जो चल रहा है श्री रामचरितमानस में, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है कि जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अब यहाँ से पूरा प्रसंग शुरू होता है कि जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब क्या है, पहले ही है कि जामवंत के वचन सुहाए। यहाँ से क्या है कि जामवंत जी जो वचन बोलते हैं, इससे पहले जो लिया जाता है, माने जब सुंदरकांड का पाठ होता है तो किष्किंधा कांड का भी एक दोहा जो है वहाँ से लिया जाता है और वहाँ से शुरुआत होती है कि जामवंत जी कहते हैं कि काचु पिसाद रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना। यहाँ से पूरी शुरुआत होती है कि जो है आप शांत क्यों बैठे हैं, आपका जो बल है वो पवन के समान है, आप में बहुत सारी क्षमता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप में ये सामर्थ्य है कि आप लंका में जा सकते हैं। तो ये सब वचन जो जामवंत के हैं, तो जामवंत के वचन सुहाए। अब जामवंत के वचन सुहाए, सबसे पहले तो ये है कि जामवंतों के वचन भी पसंद नहीं आते आज के बच्चों को। आज के परिदृश्य में देखें, जामवंत कौन है? जामवंत हैं अनुभवशील व्यक्ति।
जामवंत हैं वृद्ध जन वो जो समाज के सब प्रकार के अनुभव रखे हुए हैं। लेकिन जामवंतों के वचन आज के बच्चों को समझ में नहीं आते। जामवंत के वचन आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते सुनना, वृद्धों के पास बैठते नहीं हैं सुनने के लिए। वो कहते हैं ना कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े होते हैं, ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े होते हैं, पर जो लोग बड़े हों वो बड़े होते हैं। तो जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों के चरणों में बैठ करके अनुभव लेना, ज्ञान लेना, ये आजकल के बच्चों को पसंद नहीं है। माने आज जो है, आज के जामवंत जो है वो बिल्कुल कोने में हैं, दरकिनार हैं, उनको नहीं सुना जाता, हाशिए पे टांग दिया है, उनकी नहीं सुनना चाह रहे। जबकि बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा है कि युवाओं का जोश और अनुभव की आंख है, वृद्धों की आंख माने अनुभव, जो जीवन के बहुत सारे अनुभव लिए बैठे हैं, उनको सुनना चाहिए। पर आज जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है, जो पहला सुंदरकांड की जो पहले ही जो है चौपाई शुरू होती है कि जामवंत के वचन सुहाए। तो जामवंत जो हमारे घरों में है उनका आज जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे एक दादाजी हैं, वो अक्सर कहते हैं, उन्होंने जो भी वृद्धावस्था में होते तो उनको सुझाव देते हैं, बहुत मतलब प्रैक्टिकल बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो वृद्धावस्था में आ जाएं तो 3 बातें माननी चाहिए। वो कहते हैं नॉन, मौन और पौन, तीनों शब्दों की व्याख्या करते हैं। नॉन का मतलब क्या है? नमक। वृद्धावस्था में आपकी जो स्वाद इंद्रिय है जो कमजोर पड़ जाती है, तो कभी नॉन के लिए झगड़ा मत करो, नमक के लिए झगड़ा मत करो। नॉन एक मतलब यहाँ से झगड़ा हो सकता है। दूसरा है मौन, बहुत सारी बातों में हम सुझाव देने लगते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, वृद्धों के लिए है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं स्वीकार भी करते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा देखा गया है कि घरों में कह दिया जाता है अरे हमें मत बताओ। कई बार ऐसा देखा, अरे हमें मत बताओ, हमें ज्ञान मत दो, पर फिर भी ज्ञान देते हैं। तो उनके भले के लिए दादाजी ने ऐसा कहा है अपने उसमें कि भाई किसी को ज़्यादा जरूरी ना हो, बच्चों को ज्ञान मत दो, जब सुने पूछें तब ज्ञान दो, और नहीं तो करने दो उनको, वरना आपकी ही बेइज्जती होगी। तो नॉन, मौन, और दूसरा है पौन। पौन का मतलब पौने, कहते हैं ना कि जैसे किसी को बच्चे को भेजा आपने कि बेटा ये जो है 10 रुपए का सामान लेके आओ, और वो सामान अगर 5 रुपए का आया तो उससे हिसाब मत लो, वरना अगली बार वो लेने नहीं जाएगा। हालांकि ये ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है कि मतलब ऐसा ही किया जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर उन्होंने अपने हिसाब से ये बताया कि ये चीज़ें हैं। मतलब ये चीज़ें क्या बता रही हैं कि हमने अपने जो जामवंत हैं उनको एक कोने में रख दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि उनके वचन हर एक हनुमान को पसंद आने चाहिए थे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी ने जब उनको सुना तो हृदय अति भाए, हनुमान जी के हृदय में बहुत ही सुंदर वो वचन लगे। हनुमान कौन है? आज के युवा, और जामवंत कौन है? आज के वृद्धावस्था वाले लोग। तो दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। जामवंत के वचन हनुमान जी को पसंद भी आने चाहिए। तो ये पूरा है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो वे कहते हैं कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर मेरी राह देखना। ये यहाँ पे कहते हैं कि मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक तुम मुझे देखना, मेरी राह देखना, मुझे मेरा इंतजार करना, ऐसा हनुमान जी महाराज बोलते हैं। पहले तो जामवंत जी की बात सुनी, वो पसंद आई। जामवंत की बात सुन करके हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छी लगी। फिर वो अन्य सभी साथियों से कहते हैं कि जब तक मैं सीता माता की खोज लेकर के ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं रहना, सही दुख कंद मूल फल खाएं। दुख सहना, कष्ट सहना, जो भी हो सब कुछ रहना, लेकिन यहीं रहना। यहाँ पे है। फिर आगे क्या कहते हैं? जब लगी आवो सीत ही देखी, हो हहि काजु मोहि हर्ष विशेषी। जब लगी माने जब तक मैं, आवों सीता ही देखी, जब लगी आवों सीता ही देखी, जब तक मैं सीता को देखकर ना लौटाऊं, हो यहीं काजु मोहि हर्ष विशेषी। काम अवश्य होगा, क्योंकि मेरे मन में हर्ष हो रहा। हो यही काजू माने यह काम जो है वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोहि हर्ष विशेषी, मेरे मन में बहुत विशेष हर्ष उत्पन्न हो रहा है। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो यही काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा।
अब कहते हैं, इतना कह करके क्या कहते हैं, यह कही माने यह कहा, और नाई माने नवाया, सबनी कहूँ माथा, यह कह करके सबके आगे अपना माथा नवाया। हम बड़ा काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सबके चरणों में, सबके आगे शीश झुकाएं, शीश झुकाएं। अब प्रश्न आता है कि कोई दुष्ट हो तो क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए यह है कि या तो आप दुष्ट का विरोध करो, विरोध करोगे तो अगर आवश्यक है विरोध तो विरोध कीजिए, कोई बुराई नहीं है, पर अगर अनावश्यक है तो विरोध मत कीजिए। यह सब मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। अगर अनावश्यक है तो इग्नोर कीजिए थोड़े से स्तर पे, हालांकि बहुत मुश्किल है, करना भी मुश्किल है और गलत भी है, छोटे स्तर पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमें ऐसा देखिए, दोनों पक्ष होते हैं, हम ये सोच रहे हैं हमारी ऊर्जा ही तो खर्च होगी, हो सकता है उस ऊर्जा का हम दूसरी जगह प्रयोग करें। हम छोटे छोटे व्यक्तियों से वो सुधारने में लगा दें अपनी ऊर्जा। इससे अच्छा है कि उनको थोड़ा शांत करके हम बड़े कार्य में लगाएं। जो यहाँ पे कहा ना, तब लगी नहीं क्षमता, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। तो ये सबके आगे शीश झुकाने का, सबके आगे शीश झुकाने का, कोई दुष्ट हो तो तुलसीदास जी महाराज जब ये रामचरितमानस कहते हैं तो बालकांड में एक जगह वो लिखते हैं कि वो कहाँ प्रयोग करते हैं, अरे वो मतलब मन से थोड़ा विस्मृत हो रहा है, अभी ध्यान था पूरा, कि मतलब जो असज्जन है, वंदौ संत असज्जन चरणा, वंदौ संत असज्जन चरणा, ये पंक्ति लिखते हैं कि सज्जनों की तो वंदना है ही, साथ में असज्जन है उनके चरणों की भी वंदना है। क्योंकि जो असज्जन लोग होते हैं वो आपको विघ्न फैलाने बैठे रहते हैं, वो कालने भी बन के बैठे रहेंगे। वो बहुत सारे, अब देखना ये श्री राम जी का कार्य करने निकले श्री हनुमान जी महाराज, तो बहुत सारी बैरियर्स आएंगे, बहुत सारे राक्षस बैठे हैं जो उनको रोकेंगे, जो उनको परेशान करेंगे। तो तुलसीदास जी ने पहले कह दिया कि वंदौ संत असज्जन चरणा, संतों को भी सज्जनों की प्रणाम करता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ, असज्जन है उनको भी प्रणाम है। क्योंकि असज्जन लोग अपनी असज्जनता को आसानी से नहीं छोड़ते, वो भी लिपटाए रहते हैं कि हम इसको कैसे छोड़ दें। तो ये है कि यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। सबके आगे मस्तक नवाया, और फिर हृदय में, ही है माने हृदय में, हृदय में ही है माने हृदय में, धरी माने रख करके, किसको? रघुनाथ जी को धारण करके, ही धरी रघुनाथा, ही में हृदय में रघुनाथ को धारण करके, चले हु हर्षि, हर्षित होकर चल पड़े। तो ये पूरा है कि जब लगी आवो सीत ही देखी, हो यही काजु मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। अब आगे जब चलते तो क्या होता है, तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। तो कहती सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। वो जो सिंधु है, समुद्र है, उसके तीर पर, उसके किनारे पर एक सुंदर पर्वत था। कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौतुक माने खेल खेल में, अनायास ही खेल खेल में कूद करके उसके ऊपर चढ़ बैठे, उसके ऊपर चढ़ गए। जब व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है, उमंग होता है, ये कहने का मतलब क्या है? कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। भूधर माने पर्वत है, पर्वत माने क्या है? पर्वत चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, पर्वत चढ़ना कोई आसान काम थोड़ी ना है। चढ़ के देखे कितने पर्वतारोही है, बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो पर्वत चढ़ना कोई आसान नहीं है, पर्वत चढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। मुहावरा भी हिंदी साहित्य में प्रयोग किया था, पर्वत चढ़ना। पर्वत चढ़ना माने कोई कठिन काम करना, परिश्रम करना। तो पर्वत चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब प्रभु का काज करने का मन में हर्ष हो तो वो भी कौतुक में हो जाता है, खेल खेल में पर्वत चढ़ जाते हैं। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। सिंधु के किनारे एक भूधर था, पर्वत था, उस पर ही कौतुक में खेल खेल में उसके ऊपर चढ़ गए। ये उत्साह है कुछ करने का। हमने तो देखा है ऐसे लोगों को जिनके मन में उत्साह होता है, वो बड़े बड़े काम कर देते हैं। बस उत्साह जगा दो उनमें,
उत्साह जगा दो। आज भी ऐसे हनुमान जी हैं समाज में जो बड़ी बड़ी लंका फूंक देंगे। बहुत उत्साह जगाने की बात है, किसी जामवंत को तैयार करना है, बस सब काम हो जाते हैं। तो ये है। फिर कहते हैं बार बार रघुबीर संभारी। अब चढ़ तो गए, लेकिन ये और क्या कर रहे हैं देखिए, एक और चीज है, पर्वत पे चढ़ गए, उमंग बहुत ज्यादा, लेकिन रघुवीर को नहीं भूले। ये भी बार बार है, बार बार रघुवीर संभारी, रघुवीर जी का स्मरण नहीं भूला। एक दास ऐसा भी है, मतलब हम अगर कोई बड़ा काम कर दें तो हमारे अंदर ये अहंकार ना आ जाए। माने बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार हमें श्री राम जी का ध्यान करना है, स्मरण करना है। तरके उपवन तनय बल भारी, बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े बेग से उछले। तरके पवन तनय बल भारी, बहुत बलवान होकर, बल भारी माने जिनका भारी बल है, ऐसे पवन तनय, पवन के पुत्र बल के भारी हैं, ऐसे ही तरके माने बेग से उछल गए। तो ये पूरा है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। फिर आगे कहते हैं जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। अब कहते हैं जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, जय गिरि चरण देई हनुमंता माने जिस पर्वत पर, गिरि माने पर्वत पर, जय माने जिस, जेहि गिरि जिस पर्वत पर, चरण देई हनुमंता चरण रख दिया हनुमान जी ने, माने जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले उसुगा पाताल तुरंता, वह पर्वत तुरंत पाताल में धस गया। अब बल देखिए कितना है, एक ही पर्वत नहीं था, बहुत सारे पर्वत थे, सुमेरु एक तो था ही, लेकिन और भी छोटे मोटे होंगे। तो जब उछले और फिर बीच में पर्वत पे पांव रखा, जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने पैर रखा, वो पर्वत चले उसुगा पाताल तुरंता, वो पर्वत तुरंत जमीन में धस गया, इतना बल। तो जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता, वह पर्वत तुरंत ही जमीन में धस गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह श्री हनुमान जी चले। अब ये क्यों कहा, राम जी का बाण कैसा, रघुपति जी का बाण कैसे? जिमि अमोघ, अमोघ माने जो वापस ना लौटता, बिना उसको भेदे। कहते हैं ना राम बाण, आज भी प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। ये रामबाण औषधि है। रामबाण औषधि मतलब रामबाण क्या है? रामबाण का मतलब है कि राम जी ने एक बार जो तीर चढ़ा दिया, वो बिना लक्ष्य को भेदे वापस नहीं आता। ऐसे ही राम के बाण श्री हनुमान जी हैं। जैसे राम जी का बाण चलता है, जो एक बार चला गया तो काम करके ही वापस लौटेगा, ये ही भांति चले हनुमाना। इसी भांति श्री हनुमान जी महाराज चलते हैं, जो काम पूरा करके ही लौटेंगे। ये पूरा यहाँ पे संदेश है कि जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। फिर आगे है जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं नाक हो ही श्रमहारी। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। जल निधि यानी समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर, दूत बिचारी, बिचारी माने विचार किया, समझा। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि माने सागर ने, जल निधि क्यों कहा? निधि माने होता भंडार, जल माने जल का भंडार, कौन? समुद्र। जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि ने इनको रघुवीर का, रघुपति का दूत विचार किया, दूत समझा। और क्या कहा? ते मैनाक हो ही श्रमहारी। दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक पर्वत से क्या कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे, अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। जल निधि ने पहले ये समझा कि राम जी के दूत हैं, इसीलिए मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक पर्वत, इनको श्रमहारी माने इनका जो थकावट है उसको विश्राम दो,
माने इनकी थकावट को दूर करने वाले। हो ही श्रमहारी, श्रम का हरण, श्रम मतलब वो परिश्रम नहीं, श्रम माने थकावट। यहाँ पे जो श्रम का अर्थ है वो थकावट से है। संस्कृत व्याकरण में एक बात कही जाती है, संस्कृत व्याकरण संस्कृत के लिए नहीं, वो हर जगह व्याकरण में लागू होना चाहिए या साहित्य में लागू होना चाहिए। वो है, एक शब्द प्रयोग किया था, ऊह। जब ये पूछा गया महर्षि पतंजलि से कि व्याकरण क्यों पढ़ें, महाभाष्य तो लिख दिया, महाभाष्यकार से पूछा गया कि व्याकरण क्यों पढ़े जाए, तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोजन दिए, रक्षा उहु आगम लघु असंदेहार्थ इस प्रकार से दिए। तो उसमें एक शब्द है ऊह। ऊह का मतलब क्या है, प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ निकालना, प्रसंग के अनुसार। जब हम ये सुंदरकांड कक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, फेसबुक पर डाली, तो एक कमेंट आ गया, वो कहते कांड तो बहुत बुरी चीज होती है, कौन सा कांड है, कहते ना घोटाला कर दिया, कांड कर दिया, तो ये कैसा कांड है, घोटाला टाइप में। तो कांड ये सुंदर है, पहली बात तो ये है, सुंदर कांड है ये, लेकिन कांड का मतलब दूसरे ही अर्थ में क्यों? फिर उसको समझाया, भैया कनक एक शब्द है कनक, लेकिन कनक के अर्थ अलग अलग हैं। कनक का अर्थ गेहूं भी है, कनक का अर्थ धतूरा भी है, कनक का अर्थ सोना भी है। तो कभी कनक माने गेहूं के स्थान पे कनक माने धतूरा खा के देखो, तब पता चलेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, शास्त्रों में बहुत सारे शब्द हैं जो हमें मतभेद कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। आवश्यक है कि वहां पे हम प्रसंगगत अर्थ ग्रहण करें। गीता जी में भी तो हमने बहुत सारे स्थानों पे देखा, भूत शब्द का अर्थ तो देखा ही है। भूत का अर्थ भूमि पर रहने वाले प्राणी भी एक अर्थ है, भूत का अर्थ एक जगह प्रेत भी है, भूत प्रेत भी है। तो कौन सा अर्थ कहाँ ग्रहण करना ये आवश्यक है। तो यहाँ पे जो कहा श्रमहारी, श्रमहारी माने थकावट का हरण करने वाला, ते मैनाक हो ही श्रमहारी, तो तुम जो है वहां पर श्रम का हरण करने वाले हो। तो यहाँ पे जब देखा, जल निधि ने माने समुद्र ने देखा कि श्री राम जी के दूत हैं ये, इनको विश्राम देना चाहिए, तो उन्होंने श्री मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इनको विश्राम दे, क्योंकि ये प्रभु के काम से निकले हुए हैं, अपने स्वामी के काम से निकले हुए हैं। तो प्रभु श्री राम का काम है थोड़ा हम भी हाथ बटा दें, जो दूत है उनको कुछ सहारा दे दें। जब दूत को बात आई कि भाई इनको सहारा दो, तो यहाँ पे वो कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब कहते हैं हनुमान जी ने उन्हें, हनुमान ते ही परसा, हनुमान जी ने ते ही माने उसको, परसा माने स्पर्श किया, कैसे, कर स्पर्श, कर परसा माना हाथ से स्पर्श किया, हाथ से छू दिया, किसको, उस पर्वत को, मैनाक पर्वत को। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, स्पर्श करके फिर प्रणाम किया। पहले स्पर्श किया माने जब हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं और कोई अगर आपके सहयोग में आ जाए कि आप बड़ी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा हमारी ओर से भी आपके लिए कुछ सहयोग है, तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, स्पर्श कर देंगे कि हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, और हाथ जोड़ के विनम्रता से क्या कहेंगे, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भैया ये रामचंद्र जी का काम है, इस काम को किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जब तक राम का काम ना होगा तब तक ना आराम होगा। पहले राम का काम करना, फिर तो दुनिया पड़ी है आराम के लिए, विश्राम के लिए, तो पर पहले राम काम करना है। तो हनुमान जी ने उस पर्वत को, कौन से, जो मैनाक पर्वत है, समुद्र ने आज्ञा दी थी कि मैनाक तुम इनकी जो है श्रम को दूर करो, परिश्रम यानी थकावट को दूर करो, इनको आश्रय दो। तो हनुमान जी ने उसको स्पर्श किया और कहा कोई बात नहीं भाई, आपको प्रणाम है, और मैं तो राम के काज में निकला हूँ, जब तक राम का काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता, तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। तो आज की कथा हम यहीं तक रखते हैं, पहला दोहा है ये, इसके बाद फिर आगे कल की कक्षा से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक है कि श्री हनुमान जी महाराज ने कह दिया कि राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो यहाँ तक इसको रखते हैं, एक बार इसका पाठ करते फिर आगे समापन। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय सिया राम। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, शंका हो तो आप कर सकते हैं, बाकी आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे, शेष जो अपना हिस्सा है वो कल की कक्षा में करेंगे। थोड़ी अभी व्यस्तता चल रही है विश्वविद्यालय में, और वहाँ पे कार्य रहता है, इसीलिए
6 बजे फ्री नहीं हो पाते तो कक्षा का समय 6:30 से रखा है। 6:30 से कक्षा होगी और कक्षा सोमवार से शुक्रवार होगी, शनिवार रविवार अवकाश रहेगा जी। तो ठीक है, फिर कक्षा यहीं पर करते हैं। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।